बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान और माफिया के दरमियान एसाब शिकन जंग का आखिरी मरहला 4, 6, 8 और 12 जुलाई अहम तरीन तारीखें, 4 बड़े और अहम तरीन फैसले। कहा जा रहा है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास वापसी के लिए, रुजू करने के लिए आखिरी 72 घंटे हैं, क्योंकि कप्तान ने बिलाखिर दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। सुबह सवेरे पाकिस्तानी खुफिया इदारे की जानिब से सामने आने वाली तहलका खेज रिपोर्ट ने भी थरथली मचा दी। तफसीलात रखेंगे जनाब आपके सामने। और आज एक बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट के नतीजे में जमात इस्लामी की जानिब से भी हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए इस्लामाबाद के अंदर धरने का ऐलान कर दिया गया है। और एक शर्त रखी है, सिर्फ और सिर्फ एक शर्त, के इमरान के पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दें, वरना धरना होगा। और हमारे पास उसके लिए ए, बी और सी तमाम तर प्लान मौजूद है। हमने किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद तो नहीं किया, लेकिन अवाम के साथ हमारा इत्तेहाद है। ये हमारा मुल्क है, फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी अवाम ही से होते हैं। हमने किसी अंपायर की उंगली नहीं उठवानी, लेकिन अवाम को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। अच्छा, बज़ाहिर तो ये जो है वो हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद के कुछ हलके इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान का जो एक फायर, मौलाना फजल रहमान की सूरत में जो एक अपोजिशन लीडर जो है वो सामने लाया गया था ताकि इमरान खान से उनका बयानिया छीना जा चुके, वो मामला चल नहीं सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इख्तलाफ हैं। इख्तलाफ ये है कि मौलाना फजल रहमान नए इंतखाबात चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके मैंडेट की वापसी हो। अब उसी सूरत में एक और ऑप्शन के तौर पर जमात इस्लामी को भी लॉन्च कर दिया गया है। और ज़रा ये कहते हैं कि तमाम तर चीज़ों का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अपोजिशन का बयानिया है उसको तितर बितर किया जाए और उस बयानिए को दीगर सियासी जमातों के हवाले किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो कदम फूंक फूंक कर रख रही है, अपने तमाम तर सियासी कार्ड इमरान खान की इजाज़त के साथ खेल रही है। और इमरान खान ने भी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात की इजाज़त दे दी कि 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े तवील अरसे के बाद तरनोल के मकाम पर इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के संगम उसे कहा जाता है, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है, जिसमें यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत, अली अमीन गंडापुर और दीगर जो तमाम तर क़यादत है उनका इंतहाई अहम तरीन किरदार होगा इस मामले में। और इसी दौरान एक बड़ी खबर ये आती है कि इमरान खान समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिसमें असद उमर हैं, जिसमें जो है वो अवामी लीग के शेख रशीद हैं, उन्हें जो है वो थाना पारा में दर्ज एक मुकदमे में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने यह महफूज शुदा फैसला सुनाया है। यकीनन ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान, शेख रशीद और दीगर की जानिब से सरदार मुशर्रफ एडवोकेट और अंसर कियानी ने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने इस केस का फैसला महफूज किया था। और अब अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर और दीगर को थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया है। और ये भी यकीनी तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले जो है वो बुशरा बीबी की ज़मानत पर रिहाई और बरियत का फ़ैसला भी जो है वो सामने आया था। बेसिकली ये केस था नाअहली के ख़िलाफ़ एहतजाज का केस। इमरान खान की जो नाअहली की गई थी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया था पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, और अब ये केस भी झूठा साबित हो गया। एक एक करके तमाम तर जो केसेस हैं वो साबित हो रहे हैं झूठे। स्ट्रीम लाइन अगर करें चीज़ों को, अगर देखें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल, पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है जनाब। 4 जुलाई को बड़ा केस है। इस पर आने वाला फ़ैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो सियासी सिनेरियो है उसको तय करेगा। फ़ौजी अदालतों का मामला है, 8 जुलाई को इस मामले की समाअत भी होने जा रही है। सिविलियन के केस, फ़ौजी ट्रायल, फ़ौजी अदालतें, इसके ऊपर भी अदलिया का फ़ैसला इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और जनाब उसके बाद फिर 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये पैगाम दिया गया है कि आप अपने तमाम तर इख्तलाफात ख़त्म करें। जो वो लोग जो
पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनकी जानिब से जो बयानबाजी जारी है उनसे भी बातचीत करें, उन्हें बयानबाजी से रोकें। इस ज़मन में आज ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फवाद चौधरी से रब्ता हुआ है और उन्हें कहा गया है कि वो इस किस्म की बयानबाजी ना करें। तमाम तर मामलात मुस्तक़बिल में आगे चल के इंशाअल्लाह इमरान खान की रहाई के बाद देखे जाएंगे। इद्दत केस का जो मामला है उसके ऊपर भी बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में कह दिया गया है कि जनाब फ़ैसला 12 जुलाई को हर हाल में सुनाना है। जज अफजल मजूका ने यह कहा है और मर्सी अपीलों पर समाअत 8 जुलाई तक उन्होंने मुलतवी की और साथ उन्होंने कहा कि 12 जुलाई तक हर सूरत इस मामले के अंदर जो है वो फ़ैसला सुनाना है। दबंग अंदाज में, बड़े बेहतरीन अंदाज में इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने, खालिद यूसुफ चौधरी ने दलाइल पेश किए। सलमान अकरम राजा ने मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 7 का हवाला दिया और जज साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि इस केस में सेक्शन 7 लागू नहीं होता। इस पर उनकी जानिब से अदालत में मुस्लिम लॉ के हवाले से मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया गया। उन्होंने बताया कि फ़ैमिली लॉ ज़ाती कानून का हिस्सा है, इसलिए ऐसे केसेस शरीयत कोर्ट के दायरे अख्तियार में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में अगर यूनियन कौंसिल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं भी होता तो तलाक मुअस्सर हो जाएगी। और अदालत ने कहा कि सेक्शन 7 को प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि खातून यूनियन कौंसिल के सर्टिफिकेट के बगैर भी निकाह कर सकती है। अगर उसकी तरफ से चलता रहा तो हर साल अगर इस तरह से यह मामला चलाया गया तो हर साल हज़ारों शादियाँ कलअदम करार देनी पड़ जाएंगी। ख़ानदान में वरासत के हज़ारों मसाइल होते हैं। अदालत ने अलादाद केस में भी फैसला दिया कि पहले शोहर की इद्दत के दौरान वफ़ात होने के बाइस वफ़ात के दिन से दोबारा इद्दत शुरू हुई। खातून ने दूसरी शादी की मगर सर्टिफिकेट नहीं दिया और दूसरा शोहर कुछ अरसे बाद वफ़ात पा गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि दूसरे शोहर के बच्चों ने खातून के ख़िलाफ़ दावा कर दिया कि वरासत में हिस्सा नहीं बनता, मगर अदालत ने खातून के हक़ में फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि नौकर लतीफ़ की गवाही के ऊपर बुनियादी तौर पर यह जो निकाह है यह फ़्रॉड करार दिया गया और सज़ा सुनाई गई। उन्होंने खावर मनिका का निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू का भी हवाला दिया। इंटरव्यू में खावर मनिका बुशरा बीबी को पाकबाज और इमरान खान के साथ उनके रूहानी ताल्लुक़ का कह रहे हैं और मज़ीद भी उन्होंने जो है उन्होंने दलाइल दिए जो कि मुकम्मल तौर पर यह बात साबित कर रहे हैं कि अब इस मामले के अंदर कुछ भी नहीं रहा। सलमान सफदर ने भी दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि खावर मनिका को इतना रिलीफ ना दिया जाए, मैं कल दस्तयाब नहीं होऊंगा, मेरे दलाइल पीर के लिए रख लिए जाएँ। पीर को सुबह 9 बजे दलाइल शुरू करके 2 घंटे में मुकम्मल कर लूँगा। जज अफजल मजूका ने जिस पर अहम तरीन रिमार्क्स दिए कि हर हाल में 12 जुलाई जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें हदायत हैं कि फ़ैसला सुनाना है, लेकिन खावर मनिका के वकील ज़ैद आसफ़ ने कहा कि वो सलमान सफदर साहब के दलाइल से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, जिस पर समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। 27 जून को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उस वक्त ये मामला वापस भिजवा दिया गया था। यानी साफ दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि एक एक करके ये तमाम तर केसेस इनके अंदर से ये जो गुब्बारे बनाए गए थे इसमें से फूंक जो है वो निकलती जा रही है और अब दीवार पर लिखी हुई इमरान खान की रहाई नज़र आ रही है। इसी मौके के ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया जा रहा है। 6 जुलाई को इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी जलसे की कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इमरान खान की रहाई के लिए और महंगाई के ख़िलाफ़ होगा ये जलसा। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से होगा और आवाम को कहा गया है कि वो अपने मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सूरत जो है वो इस अहम तरीन जलसे के अंदर शिरकत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। फील्डिंग सेट की गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। गाजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में पहली खातून जस्टिस आलिया नीलम साहब की तैनाती होगी है। लेकिन इसी दौरान कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं जस्टिस आलिया नीलम साहबा की, जो कि तस्वीर हैं जनाब शरीफ ख़ानदान के साथ, नवाज़ शरीफ साहब के साथ और कुलसूम नवाज़ साहब के साथ। जी हाँ, ये तस्वीर हैं। हम इन तस्वीर के ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर रहे, इनका माजी भी होगा, यकीनी तौर पर ये इससे पहले वकील रही होंगी, हो सकता है नवाज़ शरीफ के लिए कोई केस भी लड़ाओ। लेकिन इस मौके पर यह सवालात ज़रूर पैदा होते हैं कि इस किस्म की तस्वीर सामने आने के बाद इस फ़ैसले को जो है वो देखा जाना चाहिए इस तनाजुर में कि शरीफ ख़ानदान के इंतहाई अहम जो है वो उनके इंतहाई करीब रहने वाली एक शख्सियत जस्टिस आलिया नीलम, अगरचे माजी के हम उनके कुछ फ़ैसलों के हवाले भी आपके सामने रखते हैं, कुछ फ़ैसले जो उनकी जानिब से आए वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 2013 के अंदर जनाब वो लाहौर हाई कोर्ट में उनकी तैनाती की गई। सीनियरिटी का तराज़ा है
क्योंकि इससे पहले वाज़ह हो चुका है जनाब के 1996 में ये बात वाज़ह की जा चुकी थी कि जनाब अब वहाबुल खैरी केस के अंदर के सीनियरिटी की बुनियाद पर ये तैनातियाँ होंगी, लेकिन अब ये सीनियरिटी की बुनियाद पर जो है वो तैनातियाँ नहीं की जा रही और जस्टिस आलिया नीलम जो है वो उन्हें लाया जा रहा है, बल्कि उन्हें जो है वो लाया जा चुका है और कई मुकदमात पर उनके अहम फैसले सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ाम में ज़मानत मंजूर करने वाले 3 रुकनी बेंच की जस्टिस आलिया नीलम साहबा रुकम थी, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर की। जस्टिस आलिया नीलम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ज़मानत मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर उन्होंने फ़ैसला दिया और ज़मानत की दरख्वास्तों को उन्होंने बहाल किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला था। फिर जस्टिस आलिया नीलम ने खदीजा शाह और आलिया हमज़ा समेत दीगर मुल्ज़मान की ज़मानतें भी 9 मई के केसेस के अंदर जो है वो मंजूर की। कुछ लोग ये एंगल सामने रख रहे हैं, कुछ लोग दूसरा एंगल सामने रख रहे हैं शहबाज शरीफ का, और उनकी तस्वीर भी सामने आई हैं, क्योंकि माजी में खैर हमारे पास किताबों में भी इस वाले से सबूत मौजूद हैं, अखबारात भी गवाही दे रहे हैं कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी जुडिशरी को करप्ट करने का जो सिलसिला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, उसका आगाज़ जो है वो लाहौर ही से हुआ था। 80 और 90 की दहाई के अंदर जिस तरह से उन्होंने जजेस को रिश्वत और दीगर चीज़ों के नाम पर जो है वो प्लाट और इस किस्म की जो चीज़ें वो पेश करते रहे, कई ऐसे फ़ैसले थे जिनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो चमक का नतीजा भी करार देती रहीं। खैर ये फ़ाइनल राउंड है अदालतों के अंदर। मैंने जो केसेस आपके सामने रखे वो आपने देखे होंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट है, और इन केसेस के फ़ैसले आइंदा 10 से 12 दिनों के अंदर जो है वो सामने आने हैं। इसी दौरान जो है वो कुछ ऐसे अकाउंट्स को शनाख्त किया गया है जो उन जजेस के ख़िलाफ़ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो जजेस इस वक्त आइन और कानून के साथ खड़े हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब, और हैरानकुन तौर पर आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से एक हैशटैग शुरू हुआ इनके ख़िलाफ़। उसके बाद फिर और वो नीलम वैली में बैठा हुआ ये शख्स है, और उनको जस्टिस बाबर सत्तार पर क्या एतराज़ हो सकता है देखा जाना चाहिए इन मामलात के ऊपर। फिर कराची के शहरी सैयद फैज़ान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया, लेकिन वो बैरून मुल्क बैठे हैं। अदालत को बताया गया कि FIA को एक्स का जवाब आ गया है, जिसमें अमरीकी सफारतखाने से रब्ता करने का कहा गया है, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने डायरेक्टर FIA को अमरीकी सफारतखाने से रब्ता करने की हदायत भी कर दी है। दूसरी जानिब गले का फंदा बन चुका है जनाब वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट इमरान खान की गिरफ़्तारी को जिन्होंने गैर कानूनी करार दिया, जो कि आइंदा चलकर इमरान खान की रहाई का पेश खैमा साबित होने जा रही है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और इसके साथ साथ इमरान खान के जो साहबजादे हैं वो जा रहे हैं बहुत जल्द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आलमी अदालत इंसाफ के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की ये रिपोर्ट रखी जा रही है कि इस तरह से अदालतें इमरान खान के बुक्स में ऑपरेट कर रही हैं। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर खुफिया हाथ, हैंडलर्स, माफिया, सोलतकार तमाम मिलकर उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन के अंदर धांधली की, इमरान खान का रास्ता रोका, बल्कि एक किस्म का इमरान खान को हिब्से बेजा के अंदर इस सख्त तरीन गर्मी के मौसम में हिब्से बेजा के अंदर इमरान खान को अडयाला जेल के डेथ सेल के अंदर शदीद गर्मी में गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इसके ऊपर बात कर चुका, और कांग्रेस के अंदर इस हवाले से करारदाद भी मंजूर हो चुकी, बरतानवी हाई कमिश्नर भी बात कर चुके, और अब ओन चौधरी जैसे किरदारों को लाया जा रहा है सामने। मौसूफ कहते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी ने UN वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त लिखा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। हमेशा से इसी किस्म का प्रोपेगेंडा आमिर फ़ौजी जर्नलों की जानिब से किया जाता रहा है। अगर 80 की दहाई में देखें तो एक टोटा जनरल ज़ियाउल हक़ साहब का भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, वो भी ये बात कर रहे हैं कि बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ किरदार जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। अब भी इसी किस्म का बयानिया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को तमाम तर चीज़ें अब उनके सामने आ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन मरीम नवाज़ के हल्के के फॉर्म 45 पेश करे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अनवार हुसैन ने सूबाई हल्का PP 159 लाहौर से वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ के मुखालिफ उम्मीदवार महर शराफत की अपील पर समाअत की, और कहा गया है जनाब के फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड उन्होंने पेश करने की मोहलत मांगी थी। कहा गया है कि जल्द अज जल्द ये रिकॉर्ड जो है वो दिया जाए, इसलिए ये फील्डिंग सेट की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वहाँ से जो फैसले आने हैं वो यकीनी तौर पर बड़े सरप्राइजिंग होंगे। और ख़ास तौर पर खुफिया इदारे की रिपोर्ट जो ये बता रही है कि अगर मौलाना फजल रहमान के कहने के ऊपर मुल्क नए इलेक्शन की तरफ बढ़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
दो थाई अक्सियत से बढ़कर भी नशस्तें हासिल करने की पोजीशन में हैं। ये हैं वो तमाम तर लेटेस्ट खबरें जो कि होश उड़ाए हुए हैं पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।